तो कुर्स्क में यूक्रेन की तरफ से मिले जख्मों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आग बबूला कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए उस पर भीषण हमला शुरू कर दिया है। 5 दिन के अंदर 2 बड़े मिसाइल हमलों से रूस ने यूक्रेन से लेकर नेटो देशों तक दहलाकर सबको रख दिया है। ऐसा लग रहा है रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क पर हमला करना जेलेंस्की को भारी पड़ने लगा है। यूक्रेन के हमले ने पुतिन को आग बबूला कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठान ली है। वो यूक्रेन पर अब लगातार वार कर रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक और ड्रोन हमलों से यूक्रेन सुलग उठा है। कुर्स्क हमले का पुतिन ले रहे बदला। एक हफ्ते में दूसरा मिसाइल हमला। ताबड़तोड़ प्रहार से खार्किव दहला। अगर रूस अपनी पर आ गया तो यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना होगा। ये बात अब साबित होती भी दिख रही है। कुर्स्क में घुसपैठ और मॉस्को पर ड्रोन अटैक से भड़के पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी है। मिसाइल हमले से इमारत में लगी आग। रूस ने खार्किव में बीती रात कई मिसाइलें दागी। रूसी मिसाइलों ने खार्किव शहर के साथ साथ कई दूसरे जिलों में भी तबाही मचा दी। रूसी मिसाइलों ने खार्किव शहर को दहला कर रख दिया। खार्किव का इंडस्ट्रियल्नी जिला मिसाइल हमलों से दहल गया। नेमेशलियांस्की जिले में भी रूसी मिसाइलों का कहर बरपा। स्लोबिदस्की जिले को भी रूसी मिसाइलों ने अपना निशाना बनाया। रूसी हमले ने शहर के इंडस्ट्रियल्नी जिले में एक 12 मंजिला आवासीय इमारत को निशाना बनाया। रूस के मिसाइल हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इस हमले में 3 लोगों की जान चली। रूस के इस हमले से स्थानीय लोगों में बेहद गुस्सा है। उन्होंने रिहायशी इलाके पर हुए इस हमले को युद्ध अपराध करार दिया है। ये खार्किव में आतंक की तस्वीर है। यहाँ कारें पलटी हुई हैं। कुछ घंटे पहले यहाँ रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया है। आप देख सकते हैं कि मिसाइल ने 12 मंजिला इमारत को तबाह कर दिया है। दमकल कर्मी इमारत में लगी आग बुझाने में जुटे हैं। हमले के वक्त सैकड़ों लोग यहाँ थे। यहाँ पुलिस और वॉलंटियर टीमें लोगों की मदद कर रही हैं। यहाँ कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, इसीलिए ये सीधे सीधे युद्ध अपराध का मामला है। रूसी सेना ने खार्किव के नेमिस्लैंस्की जिले को भी निशाना बनाया। यहाँ हुए मिसाइल हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 22 बच्चे घायल हो गए। रूसी सेना ने खार्किव के स्लोबिदस्की जिले पर भी हमला किया। इस हमले में एक गोदाम की इमारत और 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। मिसाइल हमले में तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे घायल लोगों को निकाला जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। खार्किव में रूसी मिसाइलों से प्रभावित जगहों पर बचाव अभियान जारी है। दुख की बात है कि इसमें एक बच्ची की भी मौत हुई है। कई अन्य घायल हैं। रूस का यह हमला कायरतापूर्ण है। उसने रिहायशी इलाकों और पार्क को निशाना बनाया है। रूस को उसके सभी बुरे कामों का अंजाम भुगतना होगा। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये रूसी सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूसी हमले के बाद से इस शहर पर लगातार हमले हो रहे हैं। कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने यहां हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव शहर पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों को निशाना बनाया है।
अगर यूक्रेन के पास अपने ठिकानों पर रूसी सैन्य विमानों को नष्ट करने की क्षमता होती तो इन हमलों को रोका जा सकता था। अमेरिका समेत यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने संघर्ष बढ़ने के डर से रूसी इलाकों पर हमला करने के लिए अपने हथियारों के इस्तेमाल की सीमित मंजूरी दी है। जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से यह प्रतिबंध हटाने की मांग की है ताकि वो रूसी हमलों का करारा जवाब दे सके। रूस ने अपने सारे घातक हथियार जंग के मैदान में अब उतार दिए हैं। एक एक हथियार यूक्रेन में तबाही बनकर बरस रहा है। यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल हमले में कर रहा है, उन्होंने यूक्रेन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने हमले में जिन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है, उनमें KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। इस्कंदर M मिसाइलों से भी रूस ने हमला किया है। KH-101 क्रूज मिसाइल भी दागी गई है। कैलिबर क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। KH-22 क्रूज मिसाइल भी दागी गई है। KH-59, KH-69 गाइडेड एयर मिसाइल से भी हमला हुआ है और शाहेद 131, 136 अटैक ड्रोन भी इस हमले में शामिल रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है और उसने ऐसा भीषण हमला किया है कि यूक्रेन और नाटो तक दहल गए हैं। माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ अब नाटो भी एक्शन ले सकता है और ऐसा हुआ तो महायुद्ध का दायरा यूरोप तक फैलने से रोकना मुश्किल होगा। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा लग रहा है रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क पर हमला करना जेलेंस्की को भारी पड़ने लगा है। यूक्रेन के हमले ने पुतिन को आग बबूला कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठान ली है। वो यूक्रेन पर अब लगातार वार कर रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक और ड्रोन हमलों से यूक्रेन सुलग उठा है। कुर्स्क हमले का पुतिन ले रहे बदला। एक हफ्ते में दूसरा मिसाइल हमला। ताबड़तोड़ प्रहार से खार्किव दहला। अगर रूस अपनी पर आ गया तो यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना होगा। ये बात अब साबित होती भी दिख रही है। कुर्स्क में घुसपैठ और मॉस्को पर ड्रोन अटैक से भड़के पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी है। मिसाइल हमले से इमारत में लगी आग। रूस ने खार्किव में बीती रात कई मिसाइलें दागी। रूसी मिसाइलों ने खार्किव शहर के साथ साथ कई दूसरे जिलों में भी तबाही मचा दी। रूसी मिसाइलों ने खार्किव शहर को दहला कर रख दिया। खार्किव का इंडस्ट्रियल्नी जिला मिसाइल हमलों से दहल गया। नेमेश्लियांस्की जिले में भी रूसी मिसाइलों का कहर बरपा। स्लोबिदस्की जिले को भी रूसी मिसाइलों ने अपना निशाना बनाया। रूसी हमले ने शहर के इंडस्ट्रियल्नी जिले में एक 12 मंजिला आवासीय इमारत को निशाना बनाया। रूस के मिसाइल हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इस हमले में 3 लोगों की जान चली। रूस के इस हमले से स्थानीय लोगों में बेहद गुस्सा है। उन्होंने रिहायशी इलाके पर हुए इस हमले को युद्ध अपराध करार दिया है।
Сморід, жахіття, перевернуті автівки. ये खार्कीव में आतंक की तस्वीर है। यहाँ कारें पलटी हुई हैं। कुछ घंटे पहले यहाँ रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया है। आप देख सकते हैं कि मिसाइल ने 12 मंजिला इमारत को तबाह कर दिया है। दमकल कर्मी इमारत में लगी आग बुझाने में जुटे हैं। हमले के वक्त सैकड़ों लोग यहाँ थे। यहाँ पुलिस और वॉलंटियर टीमें लोगों की मदद कर रही हैं। यहाँ कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, इसीलिए ये सीधे सीधे युद्ध अपराध का मामला है। रूसी सेना ने खार्कीव के नेमिस्लैंस्की जिले को भी निशाना बनाया। यहाँ हुए मिसाइल हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 22 बच्चे घायल हो गए। रूसी सेना ने खार्कीव के स्लोबिदस्की जिले पर भी हमला किया। इस हमले में एक गोदाम की इमारत और 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। मिसाइल हमले में तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे घायल लोगों को निकाला जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। Дорогі українці, українки, зараз у Харкові тривають рятувальні. खार्कीव में रूसी मिसाइलों से प्रभावित जगहों पर बचाव अभियान जारी है। दुख की बात है कि इसमें एक बच्ची की भी मौत हुई है, कई अन्य घायल हैं। रूस का यह हमला कायरतापूर्ण है। 15 років. उसने रिहायशी इलाकों और पार्क को निशाना बनाया है। रूस को उसके सभी बुरे कामों का अंजाम भुगतना होगा। Рятувальники роблять все, щоб врятувати. खार्कीव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये रूसी सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूसी हमले के बाद से इस शहर पर लगातार हमले हो रहे हैं। कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने यहां हमले तेज कर दिए हैं। खार्कीव शहर पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों को निशाना बनाया है। अगर यूक्रेन के पास अपने ठिकानों पर रूसी सैन्य विमानों को नष्ट करने की क्षमता होती तो इन हमलों को रोका जा सकता था। अमेरिका समेत यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने संघर्ष बढ़ने के डर से रूसी इलाकों पर हमला करने के लिए अपने हथियारों के इस्तेमाल की सीमित मंजूरी दी है। जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से यह प्रतिबंध हटाने की मांग की है ताकि वो रूसी हमलों का करारा जवाब दे सके। रूस ने अपने सारे घातक हथियार जंग के मैदान में अब उतार दिए हैं। एक एक हथियार यूक्रेन में तबाही बनकर बरस रहा है। यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल हमले में कर रहा है, उन्होंने यूक्रेन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने हमले में जिन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है, उनमें KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। इस्कंदर M मिसाइलों से भी रूस ने हमला किया है। KH-101 क्रूज मिसाइल भी दागी गई है। कैलिबर क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। KH-22 क्रूज मिसाइल भी दागी गई है। KH-59, KH-69 गाइडेड एयर मिसाइल से भी हमला हुआ है और शाहेद 131, 136 अटैक ड्रोन भी इस हमले में शामिल रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है और उसने ऐसा भीषण हमला किया है कि यूक्रेन और नाटो तक दहल गए हैं। माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ